स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं संतोष शर्मा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर में। आज अपन क्लास 10th के इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 9 के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान होना चाहिए कि चुंबक क्या है, मतलब हमें चुंबक है क्या इसके बारे में देखना पड़ेगा। तो चुंबक क्या है? एक स्मॉल पीस होता है, छोटा टुकड़ा होता है, जो जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर रखता हो उसको अपन क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। यदि आपने देखा होगा तो अपन छोटे जब थे उस समय एक लोहे के चुंबक का जो टुकड़ा आता था उसको मिट्टी के अंदर उसको चलाते थे, उसके साथ कुछ कण है वो लोहे के आयरन के कण जो है वो जो चिपक के उसके साथ आ जाते थे, या अपन किसी प्लेट के अंदर लोहे का बुरादा या कील या कुछ डालकर अपन उसके नीचे चलाते थे तो उसके अंदर वो कीलें क्या चलती हुई दिखाई देती थी। या फिर एक लोहे की मान लीजिए कोई अलमारी पड़ी है, उसके पास अपन चुंबक ऐसे लेके आते हैं, तो जैसे जैसे अपन पास आते हैं, दूर जब रखते हैं तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे अपन पास आते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि चुंबक को वो अट्रैक्ट कर रही है। कौन? अलमारी कर रही है। अलमारी नहीं करेगी तो कौन? चुंबक करते हैं। अपने को ऐसा लग रहा है कि उधर भागने की कोशिश कर रहा है, और जैसे अपन उसके पास आते हैं वो एक साथ क्या होती है? चिपक जाती है। तो चुंबक क्या होती है? छोटा टुकड़ा होता है जो लोहे को कणों को अपने ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। जैसे अपन यहाँ देखते हैं, जैसे ये कोई चुंबक है मेरे हाथ में ना, और इस कागज की प्लेट जो है इसके ऊपर हमने एक लोहे की कील वगैरह कुछ डाल रखी है, ठीक है, दिख रहा है आपको? इसमें हमने कुछ वायर डाल रखे हैं लोहे के, और कुछ क्या डाल रखी है? कील हमने इसके ऊपर डाल रखी है, ठीक है। अब इसके नीचे भी अपन चुंबक लगाते हैं इस तरीके से। देखो ये अब मैं इस कागज के ऊपर जो लगा रखा है ये देखो आसानी से गिर नहीं रही है। क्यों नहीं गिरी है? क्योंकि चुंबक ने इस कील को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया है और इसके उन्होंने क्या कर दिया है? चिपका लिया। दिख रहा है आपको ऐसे? आप जैसे अपने हाथ से इसको उठाते ही क्या होगा? नीचे गिर जाएगी ये देखो, ये इस तरीके से। तो ये क्या है? चुंबक का एक गुण होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। इसके बाद अपन देखते हैं, आपने देखा होगा पेचकस वगैरह अपन जो देखते हैं उसके ऊपर यदि अपन चुंबक को चलाते हैं, कई बार जो मिस्त्री जो होते हैं अपन देखते हैं वो क्या करते हैं, कोई पेच यदि किसी भी छोटा पेच होता है उसको लगाते हैं तो वो बार बार गिरता है, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, जो हाथ में जो पेचकस जो होता है उसको चुंबक पर यूं रगड़ते हैं। इसको रगड़ने से क्या होगा? इस जो लोहे का बना हुआ जो पेचकस है, ये स्क्रू ड्राइवर जो है, इसके अंदर ये चुंबक के गुण आ जाएंगे। अब वो कैसे आते हैं? मैंने चुंबक यहाँ रख दिए और मेरे हाथ में क्या ये कील या लोहे के तार वगैरह हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस पेचकस पे इसको लगाएगा तो उठने की कोशिश करेगा वो, और वो इसके साथ आएगा। ये देखो, पहले जब इस पे उठता नहीं था, जब हमने इसके चुंबक के रगड़ा तो ये क्या हो गया? ये वायर क्या हो गया? इसके साथ ये आ गया। तो चुंबक क्या है? एक छोटा टुकड़ा ऐसा होता है जो लोहे या आयरन, कोबाल्ट, निकिल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, वो क्या होता है? चुंबक कहलाता है। क्लियर? अब अपन आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट पर। जो विद्युत धारा यदि किसी चालक के अंदर अपन प्रवाहित करते हैं तो किस तरीके से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो फर्स्ट पॉइंट अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर्ड बाय ओरस्टेड इन 1820। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड था उसकी खोज किसने की थी? ओरस्टेड नामक साइंटिस्ट ने 1820 के अंदर इसको किया था। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओरस्टेड ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए वायर डिफ्लेक्टेड ए नियर बाई कंपास नीडल। जब ओरस्टेड ने एक प्रयोग किया था, उसने क्या किया था, जब किसी चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित की, जैसे हमने एक सर्किट बना रखी थी, आपको दिख रहा हो तो इसके अंदर में रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये कोई सेल लगा रखा है, ये की लगा रखी है, और एक सर्किट हमने बना दिया। सर्किट बनाने के साथ में एक ब्लू कलर से एक वायर बना रखा है ए बी, इसको हमने क्या बोले? कंडक्टर है, वायर है, कोई ऐसा चालक तार हमने लगा दिया है ए बी, और इसके पास में हमने क्या रखा है? चुंबकीय सुई रखी है, कंपास रखा है हमने, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल हमने कोई रखी है। तो उन्होंने क्या कहा कि जब कोई वायर के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं, करंट जब उसने पास करवाई, तो इस जो मैग्नेटिक नीडल है उसके अंदर विक्षेप आया, यानी ये अपनी स्थिति से इधर उधर भागने लगे, इधर इधर इस तरीके से क्या उन्होंने
विक्षेप आने लगा, यानी रिफ्लेक्टेड इसके अंदर आने लग गया। तो उन्होंने इस तरीके से देखा कि जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये नीडल जो है हिलना स्टार्ट कर देती है। तो उन्होंने अपना एक प्रयोग दिया जिसको ऑरेस्टेड प्रयोग के नाम से उन्होंने हमने जाना है। अब इस ऑरेस्टेड प्रयोग के अंदर क्या कहता है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन नो करंट फ्लो देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एंड हेंस द मैग्नेटिक नीडल इन अनडिफ्लेक्टेड, यानी जब इस चालक वायर के अंदर कोई भी धारा अपन प्रवाहित नहीं करते हैं तब ये जो चुंबकीय सुई जो है मैग्नेटिक नीडल है उसके अंदर कोई भी विक्षेप नहीं आता है, यानी ये मैग्नेटिक जो नीडल जहां है वो वहीं रहेगी, इसमें कोई भी विक्षेप नहीं आएगा, ना तो लेफ्ट ना राइट, और कहीं जहां है वो वहीं रहेगी। कब? जब अपन इसके अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, यानी इसके अंदर कोई करंट नहीं अपन फ्लो करते हैं तब इसके अंदर कोई भी विक्षेप नहीं आएगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या करा, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर वायर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस एंड हेंस द मैग्नेटिक नीडल शो डिफ्लेक्शन। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जब अपन इस चालक तार के अंदर यदि धारा प्रवाहित करते हैं, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट अपन फ्लो करते हैं, तो इस मैग्नेटिक निडल यानी इस कंपास यानी दिक्सूचक जिसे चुंबकीय सुई भी के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर कोई ना कोई विक्षेप आता है। विक्षेप से मतलब ये अपनी स्थिति से क्या होगी, हिल जाएगी। जैसे कहीं भी है उससे हिल जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यहीं पर है तो ये हो सकता है इधर चली जाए या हो सकता है इधर चली जाए। अब ये किधर जाएगी ये डिपेंड करता है उस मैग्नेटिक फील्ड के पावर पर या उसकी डायरेक्शन पर, किस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज है इसके अंदर, क्लॉकवाइज जो भी हो आगे का मीटर है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, अपन फिलहाल ये कहेंगे इसके अंदर कोई विक्षेप आ जाता है, यानी ये नीडल अपनी स्थिति से क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं अपन, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज रिवर्स्ड द डिफ्लेक्शन आल्सो गेट्स रिवर्स्ड, यानी अपन ये जो धारा अपन प्रवाहित कर रहे हैं, कौन सी इलेक्ट्रिक करंट जो अपने इसके अंदर फ्लो करा रहे हैं, उसकी डायरेक्शन को हमने यदि चेंज कर दिया, इस डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो चेंज करने के साथ ही उसका विक्षेप भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। जैसे यहां पर देखते हैं ये कोई सर्किट मैंने मान ली, इसी सर्किट को जब धारा हमने इस तरीके से डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फ्लो करा रखी है तो इसके अंदर विक्षेप ऐसे आ रखा है। क्लियर। अब यह एक सर्किट और बना देता हूं मैं, ये ए बी वायर है, ये बैटरी लगा दी, कुंजी लगा दिया और यहां हमने चुंबकीय सुई लगा रखी है। ठीक है। तो इसके अंदर अब धारा ऐसे जा रही है, इसके अंदर पहले वाले में क्या थी, इस डायरेक्शन में हमने फ्लो कर रखी थी, अब इसको जस्ट उल्टा कर दिया हमने तो इसके अंदर विक्षेप ऐसे आएगा। क्लियर। पहले वाली लीडर कैसे थी अपने पास, दिख रहा आपको, पहले वाली लीडर अपने पास इस तरीके से, जब हमने कोई धारा प्रवाहित नहीं करी थी उस समय मान लीजिए ये इस कंडीशन के अंदर थी। जब हमने इसके अंदर धारा प्रवाहित की तो पहले लीडर इधर चलेगी, जब हमने धारा को विपरीत डायरेक्शन के अंदर किया तो ये लीडर यूं हो जाएगी, यानी विक्षेप भी जस्ट उल्टा, पहले आया था जस्ट उससे क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। तो इसमें तीन तरीके से देखा तो ऑर्स्टेड ने क्या कहा था पहले कि जब अपन इसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तब उसके अंदर विक्षेप आता है, और धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो कोई भी विक्षेप नहीं आएगा, और धारा प्रवाहित करते क्या होगा, इसके अंदर विक्षेप आएगा। जब धारा की दिशा हमने उल्टी कर दी, यानी डायरेक्शन हमने बिल्कुल विपरीत कर दी, तो इस कंपास की वृक्ष जो सुई है या चुंबकीय सुई है, मैग्नेटिक नीडल है, उसके अंदर भी विक्षेप क्या होगा, विपरीत डायरेक्शन के अंदर आएगा। ठीक है। द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल व्हेन प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग कंडक्टर शो दैट इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यानी चालक तार के पास यदि अपन कोई चुंबकीय सुई रखेंगे, ये चालक तार है अपना, कंडक्टिंग वायर है, कोई ए बी हमने रख रखा, वीडियो कलर से बना रखा है, इसके पास हमने कोई चुंबकीय सुई रख दी है, मैग्नेटिक नीडल, एम एन लिख रखा है इसको, मैग्नेटिक नीडल। तो हमने कोई भी चुंबकीय सुई रखी तो उसके अंदर विक्षेप जो आएगा वो यह प्रदर्शित करता है कि इस चालक यानी इस कंडक्टर जो वायर है ए बी,
में धारा यदि प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। क्या कहा हमने कि जब इस कंडक्टर के अंदर यानी इस वायर के अंदर ए बी के अंदर हमने कोई करंट फ्लो करते हैं तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप यदि आ गया, वो अपनी स्थिति से यदि चेंज हो गई, तो इसका अर्थ क्या है कि इस कंडक्टर के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, यानी वायर फील्ड, जहां तक वो अपना प्रभाव महसूस करता है। कौन? इस वायर के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है, जहां तक चुंबकीय सुई विक्षेप देती है, तो उससे पता चलता है कि इस विद्युत धारा के कारण इस वायर में क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो ये अपना पॉइंट क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, और इसकी डायरेक्शन अपन कैसे निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अपन किस तरीके से इसको देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, किस तरीके से है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। यदि इस टॉपिक के अंदर आपको क्यूरी या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।